किसी के कुछ भी करने से अब कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ 1 मिनट बचा है समय खत्म होने में। आपकी बहू अभी तक नहीं आई। अब जो अनर्थ होगा उसे कोई नहीं टाल पाएगा। ऐसा ना कहे महंत जी, बस रुचिता भी आती होगी। ऋतु, रुचिता कहाँ है? परिक्रमा का समय पूरा हो रहा है। जी मैं देख के आती हूँ। मैं यहाँ हूँ पापा जी। पापा जी, महंत जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं ये परीक्षा पूरी नहीं कर पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। एक टास्क के लिए इसे इतना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। पूरा नहीं कर पाई मतलब? तुम्हें इस परीक्षा की अहमियत पता थी ना? अरे निहार के लिए कर रही थी ना तुम? तुम्हारे पति की जिंदगी इतनी भी मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए? इस सावित्री तो यमराज से सत्यवान के प्राण छीन लाई थी और तुम जरा सा दर्द नहीं झेल पाई। दादी जी, मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। मैं हार गई दादी जी, मैं हार गई। महंत जी, आप तो महाज्ञानी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके पास इसका कोई ना कोई तोड़ तो होगा ना। प्लीज मुझे कोई और उपाय बता दीजिए। कोई और उपाय नहीं है बालिके। महंत जी, महामृत्युंजय जाप। मेरी दादी कहती हैं कि इस जाप से बड़ा संकट हरने का कोई और जाप नहीं है। हम ये कर लेते हैं ना? हाँ महंत जी, रुचिता बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी सुना है महामृत्युंजय जाप से तो बड़े से बड़े बीमार ठीक हो जाते हैं। तो ये तो अनदेखा संकट, ये भी ठीक हो जाएगा। आप जाप ही कर लीजिए। कहाँ फंस गया मैं? स्वास्तिक बनाना तो आया नहीं, जाप कहां से करूं? तुम्हें जो महंत जी ने कहा था वो तो तुमने किया नहीं रुचिता। अभी जाप से क्या हो जाएगा? अब इस जाप का कोई फायदा नहीं है। फायदा ना सही, पर मन को तसल्ली तो मिलेगी महंत जी। आप जाप कर दीजिए। तसल्ली तो मिल जाएगी जजमान, पर पापा जी भी कह रहे हैं कर लेते हैं ना हम जाप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। महंत जी, आप भी मंत्र बोलिए ना। आप चुप क्यों हैं? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा।
चक्कर से आ रहे हैं। अरे क्या हो गया मान जी को? मां जी उठिए, आइए। कोई पानी लाओ जल्दी, पानी पानी। ठीक है। ये लीजिए महान जी, पानी पीजिए। मान जी को आराम करने देते हैं। जी, आप हस्त मुख प्रक्षालन करके विश्राम कर लीजिए। जी मतलब अपना हाथ मुंह धो के आराम कर लीजिए मान जी। ये ठीक रहेगा। आइए मां जी। बाल बाल बच गए, वरना अभी फिर भांडा फूटता। अब जल्दी ही कुछ करके इसे यहाँ से वापस भेजना पड़ेगा। नरेश, ये जाप वगैरह तो ठीक है, लेकिन असल परीक्षा तो अधूरी रह गई ना। मेरे हिसाब से तुझे शादी के बारे में कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए। अब निहार की जिंदगी का सवाल है बेटा। अब ज्यादा देर तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। फटाफट रुचिता का फैसला करो, ताकि निहार और रुचिता का रिश्ता टूट सके। जरा सी चीज बची है, अब उसमें और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे तू? बेहोशी का नाटक करके अभी तो बच गया ढूंढी, लेकिन है तो इसी घर में ना। इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी मैं उसे। नरेश जी, आपकी बहू ने परीक्षाएं पूरी नहीं की। जैसा कि मैंने कहा था, आपके बेटे को संकट से बचाने के लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अब फैसला आप ही को करना है। आपको अपने बेटे की खुशियां चाहिए या इन दोनों का रिश्ता? नरेश बेटा, मैं समझ सकती हूँ तेरे लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन लेना तो पड़ेगा ना बेटा। पापा जी, अगर मेरी वजह से निहार जी को सच में खतरा है तो मैं इस रिश्ते से पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरे लिए निहार जी की खुशियाँ उनके साथ से ज़्यादा मायने रखती हैं। तुम क्या कह रही हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। बहन जी, कोई और उपाय? नरेश जी, आपकी बहू ने जो फैसला लिया है उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। रिश्ता तो ये मुझे भी नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसी बेवकूफों वाली अंधविश्वासी बातों पे रिश्ता कौन तोड़ता है? लेकिन महंत जी, मेरी एक शर्त है। और जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होती है, मैं निहार जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये कैसी जिद है रुचिता? माँ,
कैसी शर्त बेटा? मैं महंत जी से 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। महंत जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, तो मैं इनसे कुछ शास्त्रों के बारे में जानना चाहती हूँ। बस इतनी सी विनती है, प्लीज मना मत कीजिएगा। ये तो बहुत आसान सी बात है बेटा। मुझे नहीं लगता कि मोहन जी को इसमें कोई दिक्कत होगी। क्यों मोहन जी? लेकिन ये तो बचपना है ना नरेश। चौके ना दादी, महन जी की बातों में आके इसने क्या कुछ नहीं किया। अब महन जी इसके 3 सवालों का जवाब तो दे ही सकते हैं ना। सही तो कह रहे हैं निहार भैया। महन जी, आपके कहने पर रुचिता घर छोड़ के जा रही है, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, तो आप उसकी छोटी सी इच्छा का मान तो रख ही सकते हैं ना। फंस तो गया ही हूँ, बस अब बचा लेना भगवान। पूछो बेटी। मेरा पहला सवाल, भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? ये तो इतना आसान सवाल है, पर पता नहीं इस बेवकूफ को ये भी मालूम होगा या नहीं। बस इतना सा सवाल? जी महन जी, बताइए ना। बताइए ना मोहन जी। बेटा, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। थैंक यू महन जी। मेरा दूसरा सवाल नहीं बल्कि एक काम है। महंत जी, इस कपड़े पे अपने शुभ हाथों से स्वास्तिक बनाइए और हमें स्वास्तिक के बारे में कुछ बताइए कि हम उसे क्यों बनाते हैं और उसकी अहमियत क्या है। 1000 बार इस ढोंगी को कहा था कि स्वास्तिक बनाना सीख ले। भगवान जाने इसने सीखा या नहीं। प्रैक्टिस तो की थी स्वास्तिक बनाने की, पर हर बार उल्टा ही बना। स्वास्तिक बना भी लिया तो उसके बारे में बोलूंगा क्या? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ महन जी, बनाइए ना। मैं इस स्वास्तिक को आपका आशीर्वाद समझ के हमेशा अपने साथ रखूंगी। शुरू ही गलत कर रहा है, उल्टे हाथ से बना रहा है। क्या हुआ मोहन जी, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, थोड़ा चक्कर अभी भी आ रहे हैं, इसलिए। लेकिन महन जी, आप तो स्वास्तिक बनाकर ही आराम करेंगे ना, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि स्वास्तिक को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ा जाता।
ये स्वस्तिक तो उल्टा बना हुआ, ये स्वस्तिक तो उल्टा बना। हो गया सत्यानाश। ये तो मुझे भी बनाना आता है महन जी, आपसे ये गलती कैसे हो गई? हाँ महन जी, आपने उल्टा स्वास्तिक क्यों बनाया? तुम्हारी कुंडली के ग्रह उल्टे हैं ना, इसलिए उल्टा स्वस्तिक बनाया है। ज्ञान की बातें हैं बेटा, तुम नहीं समझोगे। अच्छा, कौन से शास्त्रों में लिखा है ऐसा? बस भी करो, बस भी करो, बस भी करो, बस भी। अब और कितना झूठ बोलोगे? विश्वास और अंधविश्वास में फर्क होता है, लेकिन तुम जैसे ढोंगी अपने फायदे के लिए लोगों को अंधविश्वासी बना देते हो ताकि वो लोग डर जाए और तुम्हारे हिसाब से चले। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हुए। बस करो तुम दोनों। तुम दोनों इस तरह महंत जी से कैसे बात कर सकती हो? दादी जी, इतना घोर अपमान हमारा आज तक नहीं हुआ। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, जा रहे हैं हम। शौक से जाना, पर उससे पहले मेरे तीसरे सवाल का जवाब तो दे के जाओ। अपने राइट हैंड का स्लीव ऊपर करो, करो। क्या? तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ ना। निहार जी, खुद पता चल जाएगा, आप प्लीज इनका स्लीव ऊपर कर दीजिए। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अपना अपमान इस तरह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोड़िए। किस चीज का टैटू है? दिखाइए सबको। ये टैटू नहीं है, गोदना है ये। जहां से हमने विद्या ली है ना, वहां का निशान है ये। अच्छा, तो आपने अपनी विद्या जंबो जेट सर्कस से ली है? ये देखिए पापा जी, ये एक जंबो जेट सर्कस का लोगो है। बचपन में इतनी बार गई हूं मैं कि इसका लोगो अभी तक याद था मुझे। और फिर मैंने फोन करके सर्कस में पूछा तो मुझे पता चला कि वहां के परमानेंट परफॉर्मर्स के हाथ में ऐसी टैटू होती। तो फिर ये टैटू हमारे महन जी के हाथ में कहां से आया? मैं बताती हूँ, क्योंकि ये एक महंत है ही नहीं, बल्कि ये एक ढोंगी है जिसको स्वास्तिक तक ढंग से बनाना नहीं आता, लेकिन कुंडली पढ़ के नाटक ऐसे कर रहा था जैसे इससे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं। सच क्या है? तू असली में एक महंत है या फिर एक ढोंगी है? छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो। निहार जी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। मारो मत, मारो मत, जाने दो मुझे। प्लीज, प्लीज छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ दूं? हाँ, तेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली टेंशन में आ गई। मेरे अच्छे खासे परिवार को अंधविश्वासी बना दिया। इस लड़की को तेरी परीक्षाओं की वजह से कितना दर्द झेलना पड़ा, और तू कह रहा है कि तुझे छोड़ दूं? तुझे तो मैं। और पता नहीं किसके उसको अपने जाल में फंसा इस इंसान ने। यार, इसको पकड़ के रख, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। अगर पुलिस आई तो अच्छा नहीं होगा।
सब फंसेंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। किसी को नहीं छोड़ूंगा मतलब? सच सच बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम? कहीं इसने सच उगल दिया तो आज तो मेरा खुद इस घर में आखिरी दिन हो जाएगा।